नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज दशहरे पे बात करने के लिए हमारे साथ फेमस एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा स्टूडियो में मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सभी को मेरी राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा और आप सभी को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। और आज है दशहरे का पर्व और आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी और इस त्योहार को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। इसीलिए इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। आज के शुभ मौके पर आपको भी मिले हर कार्य में सफलता, आपके भी जीवन में दूर हो जाए सारी बाधाएं और आपको भी मिले प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा और कृपा। इसीलिए आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और बहुत सारे जो अहम मुद्दे हैं वो बात करेंगे। किस तरीके से भगवान श्री राम की पूजा करें, आज के दिन क्या करें क्या ना करें, सब कुछ हम बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। और मैम, सबसे पहले तो आज हम यही जानेंगे कि आज का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। बिल्कुल। तो 12 अक्टूबर को 10:49 पर ही विजयदशमी का मुहूर्त लग चुका है, जो 13 अक्टूबर 9:20 तक रहने वाला है। और शुभ मुहूर्त की अगर बात करूं तो यह 1:13 से शुरू होकर 3:35 तक दोपहर में रहने वाला है। जी मैम, आज का दिन अपने आप में भी बहुत खास है और कथाएं तो हम बहुत जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आज ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि आज के दिन हर परेशानी से जीवन से जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। क्या कुछ उपाय हमें करने चाहिए? जी, आज का दिन विजयदशमी का है, जिस दिन श्री राम जी को भी विजय मिली थी और माँ दुर्गा के रूप को भी, जिन्होंने महिषासुर का नाश किया था, उन्हें भी विजय श्री की प्राप्ति हुई थी। इसलिए आज का दिन बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि विजयदशमी का दिन है। इस दिन हम अपने जीवन में असत्य पर, हमारे जीवन में जो हमारे मन की बुराइयां हैं, हमारे आसपास की निगेटिविटी है, उस पर भी विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए आज का दिन बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है। तो सबसे पहला जो आपके लिए रेमेडी रहेगी कि आज के दिन बजरंग बाण, सुंदरकांड, रामचरित्र मानस का जाप घर में पाठ अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। ये आपके घर में हर तरह की निगेटिविटी को ख़त्म करता है, चाहे वो वास्तु से उत्पन्न हो रही हो या हमारे कर्मों से या कुंडली के किसी ऐसे ग्रह से। तो हमें अपने घर में रामचरित्र मानस का जाप पाठ आज के दिन ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर हो सके तो 10 हल्दी की गांठें, जो काली हल्दी कही जाती है, उसकी 10 गांठें पीले कपड़े में या लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के मंदिर में रख के उसकी पूजा करने के उपरांत उसको अपने घर में ही विशेष स्थान दे, तिजोरी के पास। इससे आपके जीवन में नकारात्मकता भी दूर होती है और आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है। जी, बहुत ही सुंदर उपाय आपने बताया। और इसके साथ ही मैम जानना चाहेंगे कि आज कहा जाता है कि आज के दिन राम दरबार की विशेष पूजा की जाती है। क्या हम अपने घर पे भी राम दरबार की स्थापना कर सकते हैं? जी, आज ही के दिन अगर अपने घर में राम दरबार की स्थापना की जाए जी। और उनकी पूजा की जाए तो उनका विशेष फल, उनका विशेष प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, क्योंकि विजयदशमी पर ही उनको विजयश्री की प्राप्ति हुई थी और आज का दिन ही माँ दुर्गा और श्री राम जी का है। तो आज के दिन अगर हम उनकी मूर्ति, राम दरबार की कोई पिक्चर अपने घर में लाके स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो ये हमारे लिए विशेष फल लेकर के आती है। जी मैम, अगर राशि के हिसाब से हम कुछ विशेष पूजा करना चाहें, इसके बारे में भी बताइएगा, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस करते हैं कि वो राशि के अनुसार किसी विशेष दिन पे क्या कुछ कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, कौन से भोग लगाने चाहिए हमें? जी, सबसे पहले आज के दिन आप खीर का भोग ज़रूर लगाएं। और आज के दिन इमरती का भोग बहुत विशेष रहता है, इमरती का दान भी बहुत विशेष रहता है। आपकी किसी भी राशि से आपका जन्म हुआ है, लेकिन अगर आप इमरती का भोग लगाते हैं, इमरती का दान करते हैं, उसे मंदिरों में चढ़ाते हैं, गरीबों में बांटते हैं, तो इससे आपको विशेष अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और राशि के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो जैसे आपकी मेष राशि है तो आपके लिए इमरती के साथ गुड़ का दान भी बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए इमरती के साथ मैं खीर रखवाने के लिए बोलूँगी। और मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इमरती के साथ आप तुलसी दल भगवान श्री राम को ज़रूर चढ़ाएं। ऐसे ही अगर मैं कर्क राशि की बात करूं तो खीर और इमरती आप मंदिर में भी चढ़ाएं और दान भी करें। सिंह राशि वाले भी गुड़ और इमरती भगवान श्री राम को चढ़ा सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। इसके बाद कन्या राशि भी तुलसी के दल के साथ इमरती
भगवान राम को चढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि वाले भी गुड़ और इमरती भगवान राम को चढ़ाएंगे। धनु राशि वाले भी श्री रामचंद्र जी को आज के दिन इमरती के साथ हल्दी का भोग लगाएंगे। तो हल्दी के लिए आपने पीले भोजन हल्दी से रंगे हुए चावल भी बना सकते हैं। इसके साथ मकर और कुंभ राशि वाले आज के दिन तिल का दान जरूर करें, इमरती का भोग लगाएं, इमरती का दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ मीन राशि वाले भी पीले चावल बना के हल्दी से जो बने हो, इसके साथ इमरती का भोग श्री रामचंद्र जी के पूरे राम दरबार को लगा सकते हैं। जी, बहुत ही उपयोगी उपाय आपने बताया। और मैम, जिस तरीके से हम विजयदशमी की बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो आज के दिन ज़रूर करने चाहिए? बिल्कुल, आज के दिन आप रामचरितमानस जरूर पढ़िए। तामसिक भोजन बिल्कुल मत करिए, अगर हो सके तो प्याज लहसुन या तामसिक पदार्थों से आप दूर रहें। दूसरा जो बहुत विशेष रहेगा कि आप लोग आज के दिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र का जाप करें। ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, आपके जीवन में सुरक्षा कवच बनाता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, समृद्धि को बढ़ाता है। और साथ ही साथ आज के दिन गोल्ड, ज़मीन जायदाद, गाड़ी, सिल्वर खरीद सकते हैं तो ज़रूर खरीदिए। विजयदशमी का दिन है, अपनी किताबें, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, वो अपनी बुक्स की पूजा 2 बजे से लेके पौने 3 बजे के बीच में ज़रूर करें। ये है विजय मुहूर्त, जो 2:03 से शुरू होकर 3:15 तक रहेगा। इस दिन अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा ज़रूर करें, गाड़ी की पूजा ज़रूर करें, बुक्स की ज़रूर करें, और आप अगर अपने ऑफिस में हैं तो अपने ऑफिस की भी पूजा ज़रूर करें। जी मैम, इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी कि शादी ब्याह का इस समय सीज़न शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो नवरात्र में ख़रीदारियाँ करना शुरू कर देते हैं। आज दशहरा है, क्या आज भी ऐसे शुभ काम के लिए कोई सामान खरीद सकते हैं? क्या खरीदना शुभ होगा? जी, तो आज के दिन पहले तो मैं बता दूं, विवाह भी अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मुहूर्त है। सर्वार्थ सिद्ध योग है, रवि नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है। तो आज के दिन विवाह, मुंडन संस्कार ये सब किए जा सकते हैं, जनेऊ संस्कार किया जा सकता है। आप लोग बाल वगैरह कटवा सकते हैं। और साथ ही साथ शॉपिंग करने के लिए सोना चांदी, घर से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी हुई चीज़, अस्त्र शस्त्र से जुड़ी हुई चीज़, अपनी किताबों से जुड़ी हुई चीज़ ज़रूर खरीदें। जी मैम, इसी से जुड़ा एक और सवाल आपसे, और विजयदशमी की बात हो रही है तो रावण की भी बात तो यहाँ पे ज़रूरी है। और आपसे मैं जानना चाहूँगी कि रावण की अगर हम बात करते हैं, एक प्रतापी राजा उसे कहा जाता है, विद्वान ब्राह्मण कहा जाता है, बहुत ज्ञानी भी वो होता है। और क्या उसकी कुंडली में ऐसे ग्रह थे, क्या उसकी ऐसी दशा थी जो वो इतना अहंकारी हुआ, या ऐसी दशा जिसकी वजह से उसकी इस तरीके से मृत्यु हुई? जी, रावण जी एक ब्राह्मण थे और प्रखर ज्ञाता थे। उन्होंने पूरे ग्रंथों को, वेद पुराणों को अच्छे से पढ़ा हुआ था। अब अगर उनके जन्म कुंडली की बात की जाए तो उनकी जन्म कुंडली में ऐसे योग थे, क्योंकि वो पिछले जन्म से ही श्रापित थे। और जैसा कि हम जानते हैं, जय और विजय का ही रूप रावण ने इस जन्म में लिया, तो वो श्रापित थे, जिसके कारण उनके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और कई बार लोग ये नहीं जानते कि जो सीता माता का जो पिछला बर्थ था, वेदवती नाम से जब उन्होंने जन्म लिया, तभी उन्होंने उस रावण को कर्ज दे दिया था कि अगले जन्म में तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। तो ये कर्ज के कारण भी था, और उनके बर्थ चार्ट में ये सब कर्ज दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके कारण उनकी मृत्यु, अहंकार इतना रहा। लेकिन वो शिव भक्त थे, उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी है। अगर ज्योतिष की बात करें तो रावण संहिता जैसे ग्रंथ तक उन्होंने लिखे हुए हैं। जी मैम, अहंकारी तो रावण था ही, लेकिन जिस तरीके से विजयदशमी का पर्व है और विद्वान जो था वो, उसकी कल्पना भी शायद हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे व्याख्यान भी इसके बारे में मिलते हैं। अगर आज के दिन कोई वर हम रावण से मांगना चाहें तो किस तरीके से मांगे? आज के दिन अब बस हम लोग यही माने कि हमारे मन से जुड़ी हुई जितनी भी तामसिक इच्छाएं हैं, जो हमारे जीवन को बुरा से बुरा बना सकते हैं, वो अगर हम लोग अपने अहंकार को, साथ में गुस्से को, क्रोध को छोड़कर आगे बढ़े, तो हम लोगों को ब्राह्मण रावण से यही मनोकामना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में जितनी भी तामसिक इच्छाएं हैं, हमारा क्रोध है, अहंकार है, वो दूर हो। जी, और यही प्रार्थना मैं माँ दुर्गा से और श्री राम जी से भी करती हूँ। जी मैम, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि अगर घर में सुख समृद्धि का वातावरण चाहिए तो आज के दिन क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले सुबह उठते ही गंगा जल अपने घर में छिड़कना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गंगा जल एक ऐसा जल है जो हमारे जीवन को, हमारे वास्तु को, हमारी कुंडली को हर तरह के ऋणों से मुक्त कर सकता है। उसके उपरांत आज के दिन
खीर बनाना, पीले भोजन बनाना, चने की दाल से बने हुए भोजन करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके जीवन में बहुत सारी समृद्धि लाता है। और अपने घर को सात्विक बनाए रखने का पूरा कोशिश करें। इसके लिए आज हवन इत्यादि किए जाते हैं। विजयदशमी पर हवन का विशेष महत्व है। तो आज जैसे दुर्गा विसर्जन भी है, तो आज के दिन अगर आप हवन कर सकते हैं जिससे आपके घर में सकारात्मकता बढ़ सके, तो हवन ज़रूर करिए। बिल्कुल मैम, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर घर में धन संपदा की कमी हो तो क्या कोई उपाय आज के दिन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी को है कि धन संपदा की कमी रहती है। मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर हो सके तो एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, छोटी सी कुल्हड़ या छोटी सी घड़ा, छोटा सा कुछ भी ले सकते हैं। उसमें चावल भर लीजिए, उसमें पीली सरसों भर लीजिए, उसमें एक चांदी का सिक्का डालिए। चावल जो है ये चंद्रमा है, सरसों जो है पीली ये गुरु है, और इसमें चांदी का सिक्का, यानी हम गज केसरी योग अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। इसको अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखिए और इसके सामने डेली एक दिया जलाइए। अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है तो आप वहाँ पर भी रख सकते हैं। अगेन यहाँ पे दिया जलेगा ही जलेगा आपके मंदिर में। अगर आपका मंदिर यहाँ पर नहीं है तो सिर्फ वो लोटा वहाँ पे रख दीजिए। मिट्टी का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, और इसके सामने डेली दीपक जलाइए। आपके जीवन में जो धन संपदा है वो भी बढ़ेगी और आपका जो फ्लो है, कैश फ्लो, वो भी बढ़ेगा। जी, इसके साथ ही मैम आपसे एक बात का जिक्र और करना चाहूँगी कि अगर रावण की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। भगवान शिव की उपासना शायद ही उससे बेहतर किसी ने की होगी, ऐसा कहा जाता है। ऐसे क्या उससे गलती हुई जो उसकी मृत्यु इस तरीके से हुई? क्या भगवान शिव को भी इस बात का इल्म था कि उसकी मृत्यु इस तरीके से होगी? क्योंकि बहुत सारे दोष उसके अंदर थे, लेकिन भगवान शिव ने उसे हर एक गलती के लिए माफ़ किया। तो फिर इतनी बड़ी इसको किस तरीके से सज़ा मिली? जी हाँ, देखिए ये तो हम ग्रंथों से भी हमें ये सब मिलता है, पुराणों से भी, कि रावण में अहंकार बहुत था। जैसे कि एक कथा के अनुसार ही हमें, जब वो शिव जी की आराधना कर रहे थे तो वो चाहते थे कि शिव जी उनके साथ आके लंका में रहें, तो वो हिमालय पर्वत ही लाना चाहते थे। जब हमें ये संवाद मिला कि शिव जी और पार्वती जी में ये संवाद हो रहा है कि ये आपका भक्त है जो हमें ही वहाँ पे ले जाना चाहता है, ऐसा कैसे भक्त हो सकता है? तो शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से जब हिमालय पर्वत को दबाया तो रावण वहाँ पे, उसके हाथ दब गए, क्योंकि वो अपने हाथों से ही हिमालय पर्वत को उठा रहा था। तो हमें उस कथा से ये मिला कि रावण में अहंकार बहुत ज़्यादा था, क्रोध बहुत ज़्यादा था, और वो अपनी सत्ता का बहुत विशेष प्रभाव से आगे बढ़ रहा था। कहा जाता है कि लंका में बहुत सत्ता उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो अहंकार के कारण, क्रोध के कारण और पिछले जन्म के जो ऋण होते हैं उनके कारण उनकी मृत्यु इस तरह से हुई है। और पिछले जन्म के कुछ उनके साथ जुड़े हुए फल भी हैं, जहाँ पर विष्णु भगवान को खुद राम जी के रूप में आके उनका वध करना पड़ा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जो ज्ञाता है उनको पता है कि नक्षत्रों को कैसे सेट करना है, ग्रहों को कहाँ बिठाना है, क्योंकि मेघनाथ के जन्म से ही हम जानते हैं कि उन्होंने ग्रहों नक्षत्रों को एक जगह बैठने को बोल दिया था। तो वो सब चीज़ों के ज्ञाता थे। उनको ये भी पता था कि उनका अहंकार उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी वो प्रभु राम जी के हाथों से ही मरना चाहते थे। और उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि उनके ऊपर जो लास्ट जो वस्त्र पहनाया जाए जब देह संस्कार होता है वो राम नाम का हो। तो ये उनकी एक अंतिम इच्छा भी थी। ऑफ कोर्स वो बहुत बड़े ज्ञाता भी थे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये मृत्यु हमें ये सिखाने के लिए मिली है, मनुष्य को, पूरी मानव प्रजाति को, कि अहंकार, क्रोध, अपनी बुरी इच्छाओं से दूर रहिए। तो रावण हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन में जो भी तामसिक इच्छाएं, हमारी जो इच्छाएं हैं जो हमें कमज़ोर बनाती हैं, जो हमें विपत्ति की तरफ, बुराइयों की तरफ ले जाती है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। जी सर, मैम बुराइयों की बात हो रही है और ये पर्व भी कहा जाता है विजयादशमी बुराइयों पे जीत का है। अगर अपने परिवार को किसी बुरी नज़र से हम बचाना चाहे, कोई ऐसा परिवार हो जहाँ पे इस तरीके की बाधाएं आ रही हों, वो क्या कुछ कर सकते हैं? जी, काले कपड़े में एक नारियल, एक फिटकरी का टुकड़ा और एक नमक का टुकड़ा, उसके साथ पीली सरसों लपेट कर आज के दिन 2 बजे से लेके 2:45 बजे के बीच अगर आप अपने मुख्य द्वार पर टांगते हैं और क्लीम मंत्र का जाप करते हुए, क्योंकि जो माँ काली का जो क्लीम मंत्र है, जो बीज मंत्र है, वो हमें हर तरह का प्रोटेक्शन देता है, भय से दूर करता है और नकारात्मकता से भी दूर करता है। तो इसे अपने मुख्य द्वार
के ऊपर अंदर की तरफ टांगे, जिससे हमारे जीवन में, हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का नकारात्मकता, नज़र, दोष, भय, उच्चाटन, कोई भी तंत्र क्रिया ना की जा सके। जी। इसके साथ ही मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दशहरे पर हम किस चौपाई का पाठ कर सकते हैं जो हमारे लिए शुभ हो? जी, मैंने जैसे पहले ही बताया जी। कि आज के दिन रामचरितमानस जरूर पढ़ी जानी चाहिए, और जो मेरी चौपाई रहेगी वो इस तरह ही से ही रहेगी। जी। काहू सन वैर करे नहीं कोई, राम प्रताप विषमता कोई। क्योंकि आजकल लोगों में द्वेष, ईर्ष्या बहुत बढ़ती जा रही है। और जब राम जी थे, उनका पूरा वो था, उस समय कहा जाता है कि गायें, शेर एक ही जगह घास खा रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि हमारे मनुष्यों में भी राक्षस प्रवृत्ति, देव प्रवृत्ति, मनुष्य प्रवृत्ति सब में है। तो काहू सन वैर करे नहीं कोई, राम प्रताप विषमता कोई। जी। इसके साथ ही मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में महालाभ चाहिए है और संपदा भी चाहिए, हर कुछ चाहिए, चीज़ें चाहिए होती है, क्योंकि ये जो आजकल का जिस तरीके की हमारी जीवन शैली है, लालसा से भरी हुई ये जीवन शैली है, क्या आज के दिन हम कुछ कर सकते हैं इससे जुड़ा हुआ? जी, आज के दिन जो तुलसी दल है, जो तुलसी पूजन है, वो हमारे जीवन में विशेष प्रभाव लेके आता है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि शमी के वृक्ष की पूजा, क्योंकि शनि का भी आज का दिन माना जाता है। विजयदशमी जो ग्रह है वो शनि से जुड़ा हुआ है, और ये साल 2024 भी शनि से जुड़ा हुआ है। तो शमी के वृक्ष की पूजा, और स्पेशली तुलसी के वृक्ष की पूजा, आज के दिन इन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें माँ लक्ष्मी के, जैसे वेदवती जी की अभी मैंने बात करी, माँ वृंदा की अगर बात की जाए, तो यही राक्षसों का संहार करती आई है किसी न किसी रूप में। तो आज के दिन तुलसी जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाना बहुत फलदायी रहता है। जी मैम, जिस तरीके से शमी वृक्ष का आपने जिक्र किया है, क्या हम अपने घर पर भी शमी का वृक्ष लगा सकते हैं? जी, आज के दिन स्पेशली अपने घर में शमी का वृक्ष ज़रूर लाएं, और उसे बोलकर लाएं कि मैं आपको ले जा रही हूँ या ले जा रहा हूँ अपनी सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में पैसे को बढ़ाने के लिए, या फिर जो भी आपकी मनोकामना है, आप कोई जॉब के लिए, आप आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए, किसी भी व्यापार के लिए कोई इच्छा रखते हैं, आप नया घर बनाना चाहते हैं जो बहुत टाइम से नहीं बन पा रहा है, या आपका बच्चा सेट नहीं हो रहा, उसकी शादी विवाह में अड़चने आ रही है, तो एक शमी का वृक्ष बोलकर लाइए, उसकी पूजा करिए, गंगा जल छिड़किए उसके ऊपर, उसको तिलक वगैरह लगाइए, वस्त्र में उन्हें काला वस्त्र अर्पित करिए क्योंकि वो शनि का रूप है। उसके उपरांत उन्हें इमरती का, जलेबी का भोग जरूर लगाइए। आज के दिन जलेबी और इमरती का भोग सबसे स्पेशल फलदायी रहता है। और उनके सामने एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाना बिल्कुल मत भूलिए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करिए। इससे शमी के वृक्ष की जो ऊर्जा है, जो शनि ग्रह की ऊर्जा है, वो हमारे जीवन में आती है, जो कर्म के दाता है, वो हमारे कार्मिक पोजीशन को स्ट्रांग बनाते हैं, जिसके कारण हमारा भविष्य भी उज्जवल होता है। जी मैम, जिस तरीके से आपने शमी वृक्ष का जिक्र किया, यहाँ पे अगर हम पुराने समय की बात करें, बहुत लंबे समय से देखा जाता है कि हमारे घरों में नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए जाते हैं और मछलियों के दर्शन किए जाते हैं। ये शुभ माना जाता है, क्यों इसके दर्शन किए जाते हैं? जी, नीलकंठ पक्षी के दर्शन आज के दिन बहुत शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इसे शिव जी का भी आशीर्वाद है नीलकंठ पक्षी को। और आज के दिन, क्योंकि रावण जो थे वो शिव भक्त थे, और अगर मैं दुर्गा जी की बात करूं, पराशक्ति की बात करूं, तो आज उनको भी विसर्जन होता है, आज वो भी अपनी जगह वापस जाती हैं। तो आज के दिन नीलकंठ का दर्शन सौभाग्य प्राप्ति का प्रतीक है। अगर किसी को भी दर्शन हो जाता है तो इट मीन ये साल, इस दशहरे से लेके अगले साल दशहरे तक आपको सौभाग्य वृद्धि की प्राप्ति होगी। तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जी जी मैम, साथ साथ आपसे एक सवाल और कि देखते हैं हम जिस तरीके से आज के दिन जगह जगह रावण दहन होता है, लेकिन उससे पहले देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रावण की पूजा करने जाते हैं। क्या ऐसा किया जाना सही है? जी, क्योंकि वो ब्राह्मण भी थे और वो प्रखर ज्ञाता भी थे, तो बिल्कुल आज के दिन रावण की पूजा ज़रूर होनी चाहिए, और सभी को कम से कम उनके चरण स्पर्श करने तो ज़रूर जाने चाहिए, क्योंकि ज्ञाता तो वो थे, ज्ञान तो उनके पास था, तो उनके पास ज़रूर जाइए, उनके चरण स्पर्श ज़रूर करिए, और उनसे यही प्रार्थना करिए कि आपके अंदर द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध समाप्त हो, और वो भी ज्ञान की तरफ आपको आगे बढ़ा सके। तो उन्होंने ज्योतिष के भी, उनकी विद्या बहुत अच्छी थी, ग्रहों नक्षत्रों की, एस्ट्रोनॉमी कहें या एस्ट्रोलॉजी कहें, उनको बहुत अच्छा ज्ञान था।
और भी जैसे आयुर्वेद की अगर मैं बात करूँ तो रावण उसमें भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे, तो वो ज्ञान उनके पास बहुत था। तो हम उन्हें ज्ञान की अगर हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो ऑफ कोर्स हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बच्चों को तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि भय भी ख़त्म करता है रावण। रावण का नाम है, रावण को जब जलाया जाता है तो सत्य की जीत होती है। तो भय की भी ख़त्म होके हमारे जो खुशियाँ हैं, हमारे घर में जो समृद्धि है वो भी बढ़ती है। जैसे कि आप देखते हो आतिशबाजी बहुत होती है, पटाखे बहुत बजते हैं। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि भय को ख़त्म किया जाता है, जिससे हम खुशियाँ मनाते हैं, सेलिब्रेशन को जगाते हैं कि हम आकाश दीप जला रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जी जी मैम, रावण दहन के हम जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी जानना चाहते हैं क्या रावण दहन के बाद उसकी जो लकड़ी होती है उसको घर ले जाना चाहिए? हाँ जी, जैसे कि मैंने कहा, आपके घर में कोई नकारात्मकता, काला जादू कुछ भी अगर आपको लग रहा है, या बच्चा सोते सोते डर रहा है, या किसी को रात को नींद प्रॉपर नहीं आती है, तो वहाँ से थोड़ी सी लकड़ी ले जाके उसको कपड़े में लपेट कर, काले या लाल रंग के कपड़े में लपेट कर अपने डबल बेड के नीचे रखने से उसको भय मुक्त होता है और साथ में उसे नींद भी बहुत अच्छी आती है। एक विशेष यहाँ पे उपाय मैं जोड़ना चाहूँगी, रावण दहन के तुरंत बाद अगर आप एक झाड़ू दान करते हैं तो भी आपको जीवन में बहुत सी समृद्धि मिलती है, अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। जी मैम, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल का जिस तरीके का हमारा यूथ है, बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें हैं जिनकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है, लेकिन ये जो दशहरा है इससे जुड़ा हुआ कोई संदेश जो आप यूथ को देना चाहें? जी, हम सभी ये देख रहे हैं और हमारे बच्चों को भी मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि दशहरा हम क्यों मनाते हैं? विजय श्री की प्राप्ति के लिए। अगर आप लोग भी सक्सेस होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो शनि ग्रह भी यही कहता है, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, जिससे आप सफलता के तरफ आगे बढ़ोगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए मैं आप सभी यूथ से यही प्रार्थना करूंगी, रिक्वेस्ट भी है मेरी और प्यार भी है मेरा, कि आपको रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। और आप लोग जितना फ़ोन चला रहे हो, जितना सोशल मीडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी दे रहा है, लेकिन आप जितना फ़ोन का यूज़ करते हो उतना ही आपका राहु भी एक्टिवेट होता है। तो प्लीज़ यूथ से यही कहूँगी कि फ़ोन एक टाइम तक चलाएं, रात को उसको अपने कमरे से दूर रखें, ताकि आप एक प्रॉपर नींद ले सकें। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा, आपके अंदर ऊर्जा होगी, आपके अंदर अपने भविष्य को देखने का एक फोकस होगा। तो प्लीज़ थोड़ा फ़ोन से दूर रहें रात के समय। ये चंद्रमा की गतिविधियों को डिस्टर्ब करता है और हमारे जीवन में नकारात्मकता को लाता है। सुबह पूरा दिन आप फ़ोन चलाएं, रात को थोड़ा कम कर दीजिए और अपने अहंकार, अपने क्रोध, अपने जीवन में जो आपकी बुरी इच्छाएं हैं, जो बुरे ईर्ष्या है, उसको दूर रहिए, ताकि आप सफलता की तरफ आगे बढ़ सकें। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और इतनी सारी जो अहम जानकारी आपने साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी GMD न्यूज़ परिवार की ओर से आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।